अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहर गुलजार के किनारे एक पुराना और जर्जर मकान था। उसकी टूटी हुई दीवारें और छत मानो वक्त की मार की कहानी सुन रही थी। उसी छोटे शहर में एक घर था। अरहम अपनी बूढ़ी और नाबीना माँ बीबी फातिमा का साथ रहता था। अरहम के दो बड़े भाई थे, जुबैर और सलमान। दोनों शहर के मशहूर ताजिर थे। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। आलीशान हवेलियाँ, नौकर चाकर और रेशमी कपड़े उनके शान शौकत का हिस्सा थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मगर जिस माँ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, उसके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। दूसरी तरफ अरहम की गरीब था। वह सुबह से शाम तक मजदूरी करता, भारी बोझ उठाता और जो कुछ कमाता अपनी माँ की ज़रूरतों पर खर्च कर देता। एक दिन तेज गर्मी में काम से लौटते हुए उसने देखा कि उसकी माँ प्यास से बेहाल थी। बेटा, थोड़ी पानी पिला दे, बीवी फातिमा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। अरहम फौरन घड़ा लेकर कुएं की तरफ दौड़ा, पानी भरकर लाया और बड़े प्यार से अपनी माँ को पिलाया। बीवी फातिमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। अल्लाह तुझे वह मुकाम दे बेटा, जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकता। अरहम मुस्कुराया। अम्मी जान, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात अरहम देर तक जागता रहा। अचानक कमरे में चमेली की खुशबू फैल गई। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। कमरे के कोने में सफ़ेद लिबास पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चाँद की तरफ चमक रहा था। अरहम घबरा गया। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम आफरीन है। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी माँ की दुआ तुझे यहाँ ले आई है। अरहम हैरान रह गया। आफरीन ने कहा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन माँ की ऐसी खिदमत करने वाला इंसान कभी नहीं देखा। उस दिन के बाद आफरीन अक्सर अरहम से मिलने लगी। वह उसे हिम्मत, सब्र, नेक और रास्ते की बातें बताती। धीरे धीरे अरहम के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देने लगा। मगर उसके भाइयों को यह बात पसंद नहीं आई। एक दिन जुबैर ने सलमान से कहा, यह अरहम अब पैसे पहले जैसा नहीं रहा। इसके पास ज़रूर कोई राज है। दोनों भाइयों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश बनाई। वे शहर के काजी के पास पहुंचे और बोले, अरहम जादू करता है। वह जिन्नात से बातें करता है। बिना जांच किए काजी ने फैसला सुना दिया। अरहम, तुम शहर से बेदखल किए जाते हो। यह सुनकर बीवी फातिमा रोने लगी। मगर अरहम ने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और शहर छोड़ दिया। सूरज ढल चुका था। माँ बेटे वीरान रास्ते पर चल रहे थे। कई मील चलने के बाद वे पहाड़ों के पास पहुँचे। बीवी फातिमा बेहद थक चुकी थी। अरहम ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। तभी हवा में फिर वही चमेली की खुशबू फैली। आफरीन उनके सामने प्रकट हुई। घबराओ मत अरहम, यह तुम्हारी बर्बादी नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत है। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आफरीन मुस्कुराई। जिसके पास माँ की दुआ हो, उसके पास सब कुछ होता है। फिर उसने दूर पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया। वहाँ एक नूरानी फल है, उसे हासिल कर लो। अरहम अगले दिन पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बेहद कठिन था। कई बार उसका पैर फिसला। कई बार उसने हार मानने को सोचा, मगर हर बार उसकी अपनी माँ का चेहरा याद आ जाता। आखिरकार वह चोटी पर पहुंच गया। वहाँ एक चमकता हुआ सफ़ेद फूल खिला हुआ था। जैसे ही उसने फूल तोड़ना चाहा, उसे सामने एक विशाल साया खड़ा हो गया। अगर यह फूल चाहिए तो सबसे कीमती चीज़ कुर्बानी करनी होगी। मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरी माँ की खुशी है। साया हैरान रह गया। और अगर तुम्हें अपनी जवानी छोड़नी पड़े, मंजूर है। जैसे ही आराम ने यह कहा, साया गायब हो गया। यह केवल एक परीक्षा थी। आराम फूल लेकर वापस लौट आया। आफरीन ने फूल की पंखुड़ियों का अर्क बनाया। जब वह बीवी फातिमा की आंखों पर लगाया तो एक चमत्कार हुआ। कई वर्षों बाद बीवी फातिमा की आंखों की रोशनी लौट आई। उन्होंने पहली बार अपने बेटे का चेहरा देखा। आराम, मेरे लाल, मेरा बेटा एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। उधर शहर में जुबैर और सलमान को खबर मिली कि आराम जिंदा है। उन्होंने एक और साजिश रची। उन्होंने सुल्तान से शिकायत कर दी, अरहम जादूगर है। कुछ दिनों बाद अरहम अपनी माँ के साथ शहर लौटा। जब लोग बीवी फातिमा को अपनी आंखों से देखता हुआ पाए तो सब हैरान रह गए। बीवी फातिमा ने सबके सामने सच्चाई बता दी।
उन्होंने बताया कि अरहम ने उनकी सेवा की और कैसे उनके बेटों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। सारा शहर अरहम की तारीफ करने लगा। उसी समय सुल्तान की बेटी सितारा एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़िता थी। देश के सबसे बड़े हकीम हार चुके थे। सुल्तान ने अरहम से मदद मांगी। अरहम ने कहा, शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। उसने कई दिन तक दुआ की और सितारा की देखभाल की। धीरे धीरे सितारा की हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। सुल्तान बेहद खुश हुआ। अरहम, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। फिर एक बड़ा राज सामने आया। बीवी फातिमा ने बताया कि अरहम साधारण मजदूर नहीं बल्कि शाही खानदान से जुड़ा हुआ है। उसके पिता सुल्तान के छोटे भाई थे। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सुल्तान ने अरहम को गले लगा लिया। तुम सिर्फ नेक इंसान ही नहीं, इस सल्तनत की असली वारिस भी हो। उधर जुबैर और सलमान की नफरत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने आखिरकार बार अरहम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी हर चाल नाकाम हो गई। उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। सुल्तान ने उन्हें सल्तनत से निकाल दिया। समय बीतता गया। अरहम की ईमानदारी, इंसाफ और माँ की दुआओं ने उन्हें लोगों का सबसे प्रिय इंसान बना दिया। एक दिन सुल्तान ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से अरहम इस सल्तनत का उत्तराधिकारी होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अरहम ने सबसे पहले अपनी माँ के कदमों को चूमा। अम्मी जान, यह सब आपकी दुआ का नतीजा है। बीवी फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ समय बाद अरहम और आफरीन का निकाह हो गया। आफरीन ने अपनी बुद्धिमानी और नेक दिली से लोगों को दिल जीत लिए। अरहम एक न्यायप्रिय शासक बना और उसकी पहचान एक ऐसे इंसान से रूप में हुई जिसने कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। लोग दूर दूर से उसकी कहानी सुनने आते और हर बार अरहम सिर्फ एक बात कहता, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दुआ है। जिसे उससे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। उस दिन से पूरे मुल्क में यह कहावत मशहूर हो गई, जिस घर में माँ की दुआ होती है वहाँ खुदा की रहमत खुद रास्ता बना कर आती है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।